वीडियो बयान देने पर बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा डेरा गाजी खान के थाना दरख्वास्त जमाल खान में दर्ज किया गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा, बुशरा बीबी ने लोगों को वर्गलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के खिलाफ दफा 144 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बुशरा बीबी के इल्ज़ामात को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, मौरूसी सियासत का ताना देने वालों में विरासत पर लड़ाई चल रही है। भावज और नंदों की लड़ाई ने बदतरीन सूरत हाल पैदा कर दी। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को सियासत की नज़र करना नहायत घटिया हरकत है। बुशरा बीबी के बयान के बाद पीटीआई रहनुमाओं की मुतज़ाद बयानात की भरमार है। बयान को पीटीआई रहनुमा खुदकुश हमला करार दे रहे हैं। बेचारे पीटीआई वाले मतलब बता बता के रुल गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बुशरा बीबी का बयान मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनने वाला हाथ तोड़ देंगे। सियासी फ़ायदे के लिए नफरतों की बीज बोए जा रहे हैं। ऐसा इल्ज़ाम लगाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा सियासी फ़ायदा है जो मुल्क के मफाद को नुकसान पहुँचा रहा है। मुआशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका अंदाज़ा नहीं। सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जहर उगलेंगे तो वो क्या सोचेंगे। सऊदी अरब से ताल्लुकात के ख़िलाफ़ किसी को खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। तहरीक इंसाफ का हुकूमत की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत सियासी अहदाफ के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है। बयानिया बनाने का मकसद अपनी साख और हुकूमत को सहारा देना है। पाक सऊदी ताल्लुकात को निहायत कदर व मंजिलत से देखते हैं। सऊदी अरब से इज्जत और एहतराम का रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बुशरा बीबी का बयान सयाक़ो सबाक़ से हटकर चलाया जा रहा है। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, बुशरा बीबी ने पाकिस्तान के दोस्त पर हमला किया। मैं नहीं मान सकती, उन्हें बयान के नताइज का अंदाज़ा नहीं था। तहरीक इंसाफ का एजेंडा बहुत ख़तरनाक है। पीटीआई 9 मई को पाकिस्तान पर हमला कर चुकी है। खारजी या दहशतगर्द नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमले कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पंजाब पुलिस पर सीधी गोलियां चलाईं। पीटीआई वफाक और पंजाब पर हमलों के लिए तैयार बैठी है। मुल्क तरक्की करने लगे तो धरने देने आ जाते हैं। तहरीक इंसाफ को मज़मूम मकासद में नाकामी होगी। बुशरा बीबी के बयान पर तहरीक इंसाफ की क़यादत में तशवीश। मरकज़ी क़यादत की अक्सरियत का खुद को बुशरा बीबी के बयान से अलग करने का फ़ैसला। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी को किसी भी मामले से पहले मुशावरत का कह दिया। एहतजाज में बुशरा बीबी का किरदार मरकज़ी नौइयत का नहीं होगा। मानी पीटीआई का बुशरा बीबी को सियासत से दूर रहने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, बुशरा बीबी ने जो कुछ कहा मुकम्मल तैयारी और सोचे समझे मंसूबे के तहत कहा। बुशरा बीबी ने जो कहा उसकी मिसाल पीटीआई की फितना और फसाद से भरी तारीख में भी नहीं मिलती। दोस्त ममालिक को नाराज़ करके पाकिस्तान से दूर करना बानी पीटीआई की सियासत का खासा रहा है। बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बुशरा बीबी की अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए गए। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस में ज़मानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। FIA की मुसलसल अदम पेशी पर ज़मानत मनसूख करने की इस्तदा। लाहौर इस्लामाबाद M2, पेशावर इस्लामाबाद M1 मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 और M4 भी बंद। मोटरवे पुलिस ने इलामिया जारी कर दिया। लाहौर से अलकोट और डेरा इस्माइल खान हकला मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला मना। लाहौर पुलिस की 23 और 24 नवंबर को रिंग रोड बंद रखने की सिफारिश। GT रोड जेलुम के मकाम पर बंद। दरियाए चनाब के पुल पर कंटेनर रख दिए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी आने वालों को मुश्किलात। लाहौर और इस्लामाबाद के लारी अड्डे बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात। इस्लामाबाद इंतजामिया का अहकामात पर अमल न करने पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। गुजरांवाला में भी लारी अड्डा बंद कर दिया गया। गुजरांवाला को सियालकोट से मिलाने वाली सड़क भी बंद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाक और पंजाब हुकूमत ने बुखलाहट में मोटरवे और सड़कें बंद कर दी।
हुकूमत ने मुल्क बंद करके एहतजाज कामयाब बना दिया। दफ़ा 144 और अड्डों की बंदिश से हुकूमत की परेशानी आया है। तैयारियों के मराहिल में है, एहतजाज पुरअमन होगा। हुकूमत अवाम को तकलीफ दे रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में किसी को जलसा जुलूस और धरने की इजाज़त नहीं। नुकसान के जिम्मेदार धावा बोलने वाले खुद होंगे। मेरा डियाला जेल में कोई राब्ता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सोचना चाहिए कि दहशतगर्दी पर काबू पाना है या धावा बोलना है। धावा बोलना है तो बिल्कुल मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। आवाम सोचें, पहले अमरीकी साजिश थी, अब सऊदी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुश्मन अनासर के मज़मूम असाइम को नाकाम बनाना वलीन तरजीह है। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। दहशतगर्द नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ का नेशनल एपिक्स कमेटी इजलास के बाद पेशावर का दौरा। इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का शहदा और गाजियों को शानदार खैराज तहसीन। कहा, शहदा की कुर्बानियाँ गैर मुतज़लज़ल आज़म का सबूत हैं। फौजियों के बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के लिए मुस्लिम लीग नून की कमेटी तश्कील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ समेत विभागी और सूबाई वज़रा शामिल। पीपल्स पार्टी के साथ तफसीली मुशावरत के बाद सियासी ताउन और मसले के हल की जिम्मेदारी सौंप दी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी। इत्तलाक 23 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा। इस्लामाबाद में पहले से 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। रहनुमा PTI रऊफ हसन का मुज़ाकरात जारी होने का दावा। कहा, बातचीत ख़त्म नहीं हुई, अभी जारी है। बानी PTI से मुलाकात करना थी जो ना हो सकी। मुज़ाकरात में अहम ऑप्शन सामने आए हैं। उम्मीद है आज बानी PTI से मुलाकात में अहकामात लिए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता है, बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं का कोई रब्ता नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी में बानी PTI से मुतालिक बात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज केस में इश्तिहारी करार। मुसलसल तलबी के बावजूद हाजिर न होने पर ATC इस्लामाबाद ने इश्तिहारी करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसल जावेद, खुर्रम नवाज और उमर अवीद समेत दीगर मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्तान और लाहौर में स्मॉग में कमी के बाद फिर इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पॉइंट्स के करीब। पंजाब हुकूमत के स्मॉग पर काबू पाने के लिए शहरियों से एहतियात की अपील। पंजाब भर के तफरीही मकामात खुल गए। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में कारोबार, दुकानें, मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। वज़ीर आज़म ने कच्ची कैनाल की बहाली का इफ्तिताह कर दिया। 45 रोज़ में काम मुकम्मल होगा। 5 दिन में 500 क्यूसेक पानी डेरा बुगटी पहुँचेगा। बलूचिस्तान के 5 अजला सैराब होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, मुशर्रफ दौर में टेंडर के बगैर मनसूबा जारी किया गया, आवाम के पैसे को बर्बाद किया गया। मनसूबा मुकम्मल करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी जेल इस्लाहात के लिए कमेटी कायम। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ जस्टिस का मुनसिफाना और मौसर निज़ाम इंसाफ की ज़रूरत पर जोर। मामूली जराइम में कैद 1200 से ज़ायद अफराद की रिहाई को सराहा। इलामे के मुताबिक शुरा ने फ्रांसिक साइंस सहूलियात को अपग्रेड करने पर जोर दिया। कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ अख्ताम पजीर। तुर्की की कंपनी ने स्पेस कोर की कैटेगरी में पहला अवार्ड जीत लिया। दूसरा अवार्ड चीनी कंपनी के नाम रहा। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने नेशनल कैटेगरी में अवार्ड जीता।
स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद मलिक अहमद ने कहा कि धरनों की सियासत गुज़श्ता 10 साल से जारी है। एक शख्स की सारी सियासत धरनों के गिर्द घूमती है। एहतजाज से मईशत तबाह हो रही है। पुरअमन एहतजाज की आइन इजाज़त देता है। तहरीक इंसाफ के लोग जलाओ घेराव पर यकीन रखते हैं। निश्तर अस्पताल रावलपिंडी में एड्स फैलने पर कार्रवाई। MS समेत दीगर 6 मुलाजिम मुअत्तल। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर खुसूसी सिक्का जारी। स्टेट बैंक ने 55 रुपए का सिक्का जारी किया। सिक्के पर बाबा गुरु नानक की पैदाइश का साल भी लिखा गया। भूखे रीछ। अमरीकी फौजियों का सामान ले उड़े। अमरीकी रियासत अलास्का के अमरीकी फौजी बेस में रीछ घुस गए। फौजी एहलकारों के राशन पर जी भर कर दावत उड़ाई।